हमें इस इंडस्ट्री में करना ही करना होगा बॉस। हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। करना मतलब करना होगा। इनडायरेक्ट सेलिंग टूल्स में सबसे पहला फाइंड आउट योर रीजन। आप ये कंपनी में, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप क्यों काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसे डिसाइड करें। सबसे पहले डिसाइड करें आप काम क्यों कर रहे हो। आप ये बिजनेस को क्यों कर रहे हैं उसका कारण पता लगाएं और ध्यान देना वो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए, दो ड्रीम होते हैं, वन इज ड्रीम एंड सेकंड वन इज इमोशनल ड्रीम। वन इज ड्रीम एंड सेकंड वन इज इमोशनल ड्रीम। आप 4 व्हीलर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर कार हो, ये आपका सपना है। लेकिन यही सपना इमोशनल ड्रीम कैसे बन जाता है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बच्चा बहुत बहुत तेजी से, बहुत तेज वाला बुखार होता है, रात में तकरीबन 4 बजे उस परिवार को पता चलता है कि उस बच्चे को बहुत तेज बुखार है और बाहर भयंकर बारिश हो रही होती है। इतनी बारिश होती है कि उस बच्चे को वो उस बारिश में ले जा ही नहीं सकते। उनके पास 2 व्हीलर था और 2 व्हीलर पे अगर वो बच्चे को लेके जाएंगे तो बच्चा और भीग जाएगा, और भीग जाएगा तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। एट दैट टाइम जब आपको एनालाइज हो कि काश आपके पास 4 व्हीलर होती तो आज बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करना पड़ता और हम आसानी से अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते। गॉट माय पॉइंट? ये हुआ इमोशनल ड्रीम। पहला भी ड्रीम था कि गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन दूसरा क्या हो गया, अब इमोशनल ड्रीम हो गया। यानी गाड़ी ना होने की वजह से वो व्यक्ति अपने बच्चों को बारिश में डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहा। मतलब आपका कारण, ये व्यापार आप क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, वो कारण बड़ा इमोशनल होना चाहिए। क्या आप जिस कारण से इस बिजनेस को कर रहे हैं वह कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, इसको भी आप एनालाइज कर लीजिए। आप जिस कारण से इस व्यापार को कर रहे हैं उस कारण को पूरा करने का क्या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों का कारण है कि उन्हें एक लग्जरियस हाउस चाहिए। मैं मेरा बात करूं, जैसे मैं एक लग्जरी हाउस चाहिए। बहुत सारे ऐसे ड्रीम है जो ड्रीम बड़े महंगे हैं, तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज ही नहीं है करने की। व्यापार के अलावा कहीं पॉसिबिलिटीज ही नहीं है करने की, और जब पॉसिबिलिटीज नहीं है करने की तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम इस सपनों को पूरा कर सकते हैं। नाउ आप अपने कारण को पूरा करने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं इसे भी डिसाइड करें। ध्यान देना, मैंने रीजन फाइंड आउट में जो पहला कारण बताया, जो मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको 9 ऐसे कारण, 9 ऐसे काम जो आपको करने ही करने होंगे, उसमें सबसे पहला काम है कि आप अपना रीजन फाइंड आउट करें। आप ये व्यापार क्यों कर रहे हैं या आपको ये व्यापार क्यों करना चाहिए, उसका कारण। और ध्यान देना, कारण बहुत ही सॉलिड, बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर वो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है तो 100% आप सफल होंगे, और अगर कारण महत्वपूर्ण नहीं है तो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। मैंने अक्सर देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इसलिए काम कर रहे होते हैं कि उन्हें संगत में आना अच्छा लगता है। मैंने अक्सर देखा है कई बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग इसलिए काम करते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं। कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें मीटिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सॉलिड कारण नहीं है। Find out your emotional dream, why you are doing this. आप यह क्यों कर रहे हो, इसका कारण खोजो, और कारण बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, और उस कारण को अपनी डायरी में नोट करो। उस कारण को अपने ड्रीम बुक पे नोट करो। उस कारण को अपने दिलो दिमाग पे नोट कर लो कि यस, यही वो कारण है जिसे मुझे करना है। शायद वो आपके बच्चे की हायर स्टडी हो सकती है, शायद वो आपके बच्चे की
आपके बच्चे की लग्जरियस शादी हो सकती है, शायद वो आपके वाइफ के बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो आप आपकी पर्टिकुलर जॉब से या आप जो कर रहे हो उसे पूरा नहीं कर सकते, शायद वो कारण हो सकता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से पूरा कर लें। ऐसे और कई कारण, ऐसे और कई कारण, पर ध्यान रखना वो कारण इमोशनल होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के सपने हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के लिए आपने कुछ सोचा हुआ हो, आपके पेरेंट्स के लिए आपने कुछ प्लानिंग की हुई हो, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। इस कारण को फाइंड आउट कर लो बॉस। जिस दिन ये कारण फाइंड आउट कर लिया, मैं सच बता रही हूँ, ये कंपनीज में काम करना, बिजनेसेस में काम करना आपके लिए यकीनन बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान मतलब बहुत ज्यादा आसान। गॉट माय पॉइंट? नाउ सेकंड इज, आपको आपका कारण पता लग गया है कि आपको इस कंपनी में काम क्यों करना है। आपने अपने इमोशनल ड्रीम को फाइंड आउट कर लिया, आपने अपने कारण को अपनी डायरी में नोट भी कर लिया, और आपने यह भी पता लगा लिया कि बॉस प्लेटफॉर्म तो यही है जिससे पूरा हो पाएगा। प्लेटफॉर्म तो यही है कि जहां से हम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाएंगे, बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे, वाइफ के सपने पूरे कर पाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, लग्जरी होम ले पाएंगे, लग्जरी कार ले पाएंगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बहुत सारे कारण, कारण कुछ भी है ढूंढ लीजिए, पहले उसको डायरी पर नोट कर लीजिए, और डायरी पर नोट करने के बाद अपना गोल बनाइए। आपके बहुत सारे बहुत छोटे छोटे कारण होंगे, जैसे कई बार इस इंडस्ट्री में लोग जुड़ते हैं कि वो रोजाना डेली नीड्स की भी चीजों के लिए बड़े परेशान होते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ती है कि मुझे अपने पैसे से ना वॉशिंग मशीन लेना है, इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल, या मुझे मेरे पैसों से एलईडी लेना है, मुझे मेरे पैसों से फ्रीज लेना है, या मुझे गोल्ड चेन बनानी है, या मुझे गोल्ड की रिंग बनानी है। इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल। गॉट माय पॉइंट? अपने कारण खोजिए और कारण में उस कारण को गोल बनाइए, और गोल को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिडल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी ऐसे सपने जो आप 3-6 महीने के अंदर पूरे कर सकते हैं, जैसे गोल्ड चेन लेना, या एक रिंग लेना, या वॉशिंग मशीन लेना, या फ्रीज लेना, या एलईडी टीवी लेना, या मोबाइल फोन लेना। ऐसा कोई भी ड्रीम आप फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे जरूरी है उसको फाइंड आउट करना। शॉर्ट टर्म गोल को लिखें कि ये सपना है, या स्कूटी लेना, भाई मुझे अगले 3-6 महीने में इतना काम करना, इतना काम करके इतना धन कमाना है, तो अगले 3 से 6 महीने में मैं मेरा फोन ले लूं, या स्कूटी ले लूं, या बाइक ले लूं। ऐसा कोई भी छोटे सपने। मिडिल टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल क्या है कि एग्जाम्पल लेके चलिए, एग्जाम्पल हमने 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, ताकि हम एक 1 BHK का डाउन पेमेंट दे लें और अपना एक छोटा सा घर बना लें। दैट्स अ मिडिल टर्म गोल। एक छोटा सा घर, या सेकंड हैंड कार, या फिर छोटी सी कार, चाहे अल्टो सही। इट्स अ मिडिल टर्म गोल, यानी जो आपको लगता हो कि अगले 1 से 2 साल में आपको पूरा करना होगा। घर, बड़ा घर हमें लेना है, यस ऑफ कोर्स, ये लॉन्ग टर्म गोल हुआ। लग्जरियस होम या लग्जरी कार, ये लॉन्ग टर्म गोल हुआ। लेकिन लग्जरी कार से पहले छोटी कार भी तो आ सकती है, लग्जरी घर से पहले छोटा घर भी तो हो सकता है। अपना ही सही, किराए के घर पे कब तक रहेंगे, अपना छोटा घर ले लीजिए। गॉट माय पॉइंट? इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल अपनी डायरी पर लिखिए, अपनी डायरी पर बना लीजिए, अपनी डायरी पर नोट कीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता सकती हूँ, बिना गोल के दौड़ने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, ये याद रखना। बिना गोल के दौड़ने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, ये याद रखना। ये उस तरीके से भागना होता है जैसे कि बिना लक्ष्य के कोई व्यक्ति सिर्फ यूं ही भागे जा रहा है। लक्ष्य होना लाइफ में बहुत जरूरी है। कहते हैं कि व्यक्ति जब अपना गोल बना लेता है और उस गोल पे पूरा फोकस्ड होकर लग जाता है,
तो यकीन मानना प्रकृति की हर वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव, आपके गोल को आपके पास तक पहुंचाने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। बट आपको गोल बनाना पड़ेगा, ध्यान देना, गोल बनाना पड़ेगा। और इस गोल को तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। और अक्सर लोग ये नहीं करते। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग यहाँ पर वीक हो जाते हैं। वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, पहली बात तो अपना कारण ही नहीं खोजते कि वो कर क्यों रहे हैं, इन्फ्लुएंस में जुड़ जाते हैं। भाई ने बोला इससे जुड़ गए, बहन ने बोला इससे जुड़ गए, या रिश्तेदारों ने बोला इसलिए जुड़ गए, या मेरी दोस्त ने बोला इसलिए जुड़ गए। पर्पस फाइंड आउट कीजिए, रीजन फाइंड आउट कीजिए, और वो रीजन आपका बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। रीजन फाइंड आउट हो जाने के बाद में उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए, एक होता है कि आपको काम क्यों करना है, फिर क्यों करने के बाद उसको गोल बना लीजिए। और क्या होता है गोल? अ ड्रीम विद डेट इज अ गोल। एक सपना आपकी डेट के साथ जो होता है उसे ही तो गोल बोलते हैं। मुझे लग्जरी घर लेना है, इट्स अ माय रीजन कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्ड कर रही हूँ। लेकिन ये गोल कब बन जाएगा कि भाई 2020 खत्म होने से पहले लेना है, दैट इज द गोल। तो रीजन के साथ गोल दोनों को बनाना बड़ा आवश्यक है। रीजन कभी भी आपको टूटने नहीं देगा, आपका कारण बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आपको इंडस्ट्री में काम क्यों करना है, तो यकीन मानना कि आपको कभी ब्रेक नहीं होने देगा, ये आपको कभी टूटने नहीं देगा। और जैसे ही आप इसे गोल बना लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, तो ये आपकी स्पीड बना देगा, आपके दौड़ने के लिए आपको तैयार कर। गॉट माय पॉइंट? शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आज ही आपको होमवर्क दे रही, अपने पहला कारण खोजिएगा, कारण खोजने के बाद अपने गोल में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। गोल में कन्वर्ट कैसे? डेट के साथ। शॉर्ट टर्म है तो 3 से 6 महीने की कोई सी पीरियड, दिन डिसाइड कर लीजिए, मंथ डिसाइड कर लीजिए। मिडिल टर्म है तो 1 से 2 साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म है तो 2 से 5 साल। नेक्स्ट, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। ध्यान दीजिएगा, आपने पर्पस क्लियर कर लिया, कारण पता कर लिया, रीजन अपना फाइंड आउट कर लिया आपने क्यों करना है। अब उस रीजन को आपने गोल में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने उसे डेट दे दी। छोटा है तो 3 से 6 महीने में, मध्य वर्गीय ड्रीम है तो 1 से 2 साल में, और बड़ा सपना है तो 2 से 5 साल के अंदर आप उसे बना दी, आपने डेट दे दी। अब डेट देने के बाद बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सीखने के लिए तैयार। कहते हैं जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। उस दिन, उस वक्त, उस समय से आपका जीतना बंद हो गया। हमेशा अपने आप को अपग्रेड मोड में रखिए। ध्यान दीजिएगा, फोन, लैपटॉप, हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमेशा अपडेशन मांगते हैं, हमारी हर ऐप अपडेशन मांगती है, और ये आपका लर्निंग जर्नी आपको हमेशा अपडेट करता रहता है। हमेशा मतलब हमेशा। इसीलिए जितनी भी मीटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, हमेशा मीटिंग में उपस्थित रहिए। बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए। जब भी कंपनी की एडीपी एलडीपी हो, आपसे छूटनी नहीं चाहिए, याद रखना। और उसमें आप, कई बार मैंने देखा है कि मीटिंग में, एडीपी में, एलडीपी में लोग ना सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बैठ जाते हैं। खाना पूर्ति मतलब समझते हैं आप? बस अटेंडेंस देने के लिए, हाँ जी मैं आया हूँ। कई बार ऑनलाइन मीटिंग में भी देखा है मैंने, खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति मतलब समझते हैं ना? हाँ, अटेंडेंस दे दीजिए, हम भी जे मीटिंग के अंदर। बस उस मीटिंग में बैठे तो हो, लेकिन क्या आपका लर्निंग जोन है? क्या डायरी पेन लेके बैठे हो? क्या नोट बना रहे हो? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान रखना, कभी भी बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले उसके नींव का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो याद रखना, आपको लगातार हमेशा सीखते रहना होगा, लगातार हमेशा सीखते रहना होगा। और अगर आप लगातार सीखने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानना, मेरे शब्दों पर बिलीव करना, आप जीतने के लिए भी तैयार हैं। कहा जाता है कि आईफिल टावर 11,500 टन वजन का है। 11,500 टन वजन का है आईफिल टावर, जिसमें से 7,000 टन जमीन के नीचे है वजन। 7,000 टन जमीन के नीचे है। आप शायद मेरी बात तो समझ रहे होंगे।
आईफिल टावर जो विश्व का बहुत ही ऊंचा टावर है, 7 अजूबों में एक आता है, उसका 7,000 यानी आधे से भी ज्यादा भाग जमीन के नीचे, यानी नींव मजबूत। जब भी जितना बड़ा होना होगा, नींव मजबूत करनी होगी, और डायरेक्ट सेलिंग में नींव मजबूत होती है आपके लर्निंग फेज से, आपके लर्निंग जोन से, छोटा हो चाहे बड़ा, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी जॉब क्लास में, किसी भी क्लास से, हमेशा अपने दिमाग को एक लर्निंग फेज के अंदर रखिए। जब आप लर्निंग फेज के अंदर रखते हैं तो याद रखना पूरा संसार आपको ज्ञान दे रहा है, अपने काम का ज्ञान ले लीजिए और उस ज्ञान को अपने व्यापार में अप्लाई कीजिए। मूवी भी आपको सिखाती है, सीरियल्स भी आपको सिखाते हैं। आजकल रामायण चल रहा है हमारे नेशनल न्यूज चैनल्स पे, बहुत सिखा रहा है, बहुत सिखा रहा है। बट आप क्या उस लर्निंग फेज से बैठे हो टीवी के सामने? आप 100% सिखाएगा। लर्निंग फेज से नहीं बैठे हो, इंटरटेनमेंट फेज से बैठे हो, बिल्कुल नहीं सिखाएगा। गॉट माय पॉइंट? ऑलवेज दिमाग को लर्निंग जोन में रखिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। गॉट माय पॉइंट? सीखने के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए 9 डूज में पहला मैंने बताया कि बॉस अपना रीजन फाइंड आउट कर लीजिए। फिर वो जो रीजन हमने फाइंड आउट किया, उसमें शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अलग अलग कर लीजिए और उस पर डेट डाल दीजिए ताकि वो गोल बन जाए। फिर मैंने आपको तीसरा बोला कि हमेशा लर्निंग जोन में रहिए, क्योंकि जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। आप कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हो, बट आप दूसरा काम सीख कर अगेन उसमें भी परफेक्ट हो सकते हो। लेकिन ये सब चीजें आप तब कर पाओगे जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, याद रखना परमात्मा की आप सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपसे बेहतर उसने दुनिया में कुछ नहीं बनाया। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान की आप सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, रचना है। ये अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो, इसको अपने जहन में एकदम शामिल कर लीजिए कि आप यकीनन सब कुछ कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। और ये भी अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आप दुनिया की सारी खुशियां पाने के काबिल हो। दुनिया की सारी खुशियां आप हासिल कर सकते हो। और साथ में आपकी सफलता के लिए सभी जरूरी काम सिर्फ आप करते हो और आप इसके लिए किसी के और ऊपर निर्भर रहते ही नहीं हो। ये बिलीव करना कि आपकी सफलता के लिए जो भी जरूरी चीज है वो आप कर सकते हो, वो आप यकीनन कर सकते हो। और प्रकृति की हर चीज आपको सफल बनाने के लिए दिन रात लगातार काम कर रही है, बशर्ते क्या आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो। इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 9 डूज में ये जो 4 डू है, ये जो चौथा काम है जो आपको यकीनन जरूर 100% करना है, वो क्या है? अपने ऊपर विश्वास कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर अटूट मतलब अटूट विश्वास कीजिए। 5वां वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलती हूँ ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जान है बॉस, होम मीटिंग। होम मीटिंग मतलब होम मीटिंग। ध्यान देना, छोटी छोटी मीटिंग ही एक दिन बड़े सेमिनार का रूप लेती है। अगर आप होम मीटिंग को फोकस नहीं कर रहे, अगर आप होम मीटिंग को डिनाई कर रहे हो, अगर आप होम मीटिंग पर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बॉस सच बता रही हूँ, कभी बड़ी मीटिंग नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग। कहते हैं जब भी कोई बड़ा राजा किसी बड़े साम्राज्य को हासिल करने का प्रयास करता है, जब भी कोई बड़ा राजा किसी बड़े साम्राज्य को हासिल करने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले उस बड़े साम्राज्य के छोटे छोटे एरिया को जीतता है। उन छोटे छोटे एरिया को जीतकर अपनी सेना बढ़ाता है, फिर उन सेना के साथ अगेन फिर छोटी छोटी सेनाओं को जीतता है, फिर छोटी छोटी सेनाओं को जीतकर एक अपना विशाल विस्तृत रूप बनाकर उस बड़े साम्राज्य को हासिल कर लेता है। छोटी छोटी होम मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है कि अगर थाली में
अगर थाली में खिचड़ी रखी है, चावल रखा है, राइस रखा है, तो हमेशा चावल को थाली का जो बीच वाला पार्ट है वहां से मत उठाइए अगर आपको खाना है, मुंह जल जाएगा। परिधि मतलब उसके साइड से छोटा छोटा हिस्सा खाएंगे आप, और बीच का हिस्सा लगातार ठंडा होता चला जाएगा। बॉस ये तो छोटे से खाने पर भी अप्लाई होता है कि छोटी छोटी चीजें बड़ा रूप लेती। होम मीटिंग कर करके बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने बड़ा बड़ा विशाल रूप इंडिया जैसी कंट्री के अंदर किया है बॉस। मैं इसमें बताना चाहूंगी, बड़े सेमिनार में लोगों को बड़ा विजन मिलता है, लेकिन उस बड़े सेमिनार में लोगों को लाने की तैयारी छोटी छोटी मीटिंग द्वारा ही की जाती है, जिससे होम मीटिंग होती है। इसलिए कम से कम अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 3 होम मीटिंग जरूर करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कम से कम 3 होम मीटिंग जरूर करें। होम मीटिंग कैसे होता है? आपने किसी के घर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी, उस मीटिंग में उसको बोला कि आप अपने जुड़े हुए लोगों को या जिन्हें ज्वाइन कराना चाहते हो उन्हें बुला लीजिए। फिर वहां आप जाएंगे आपका बिजनेस बैग, प्रोडक्ट बैग लेकर, और वहां पे व्हाइट बोर्ड लेकर, जहां पर आप प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में और इस व्यापार में वो लोग भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन्हें बताएं। कम से कम 3 होम मीटिंग आप यकीनन सच में सफल होना चाहते हैं तो हफ्ते की 3 होम मीटिंग अपने एरिया में सेट कीजिए। बहुत बड़ा राज दे रही हूँ आपको मैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 9 रूल्स में जो 5वां है ना, ये बहुत बड़ा राज है। को आप अपने व्यापार में पक्का करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने किसी फैमिली को ज्वाइन कराया और मैं चाहती हूँ कि वो फैमिली दिल से जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे लगातार ऑन ग्रोइंग फेज में इसको अपना लाइफ का पर्पस बना के, गोल बनाकर काम करे। कुछ मतलब उस परिवार में हफ्ते में एक बार 3 महीने लगातार होम मीटिंग कर दो। उस परिवार में हफ्ते में एक बार 3 महीने लगातार मीटिंग कर दो। उसको बोलो हफ्ते में कोई एक दिन सेट कर दो, चाहे मंगलवार सेट कर दीजिए, मान लीजिए मंगलवार में टाइम सेट कर दीजिए, मान लीजिए रात में 8 बजे, कि हम रात में 8 बजे मीटिंग करेंगे। रात में हम सब लोग 8 बजे मीटिंग करेंगे और आप सब लोगों को बुला लेना, बिना ज्वाइन किसी को भी बुला लेना। मैं जरूर पक्का आऊंगा आपके घर और आप पहुंचिए मंगलवार में रात को 8 बजे और उससे बोल दीजिए भाई एक जना भी होगा ना मैं तो भी आऊंगा मंगलवार 8 बजे, मतलब 8 बजे। कोई नहीं भी होगा तो भी तेरे घर मंगलवार रात को 8 बजे मैं पहुंचूंगा। एक दिन और टाइम डिसाइड कर दो उस परिवार में, जिस परिवार को आप चाहते हो कि वो परिवार आपकी तरह पक्का हो जाए इस इंडस्ट्री में काम करने। गॉट माय पॉइंट? जिस परिवार को आप चाहते हो वो परिवार पक्का हो जाए आपके साथ काम करने के लिए, बहुत होम मीटिंग का फॉर्मूला अपना लो। ये फॉर्मूला यकीनन बहुत शानदार काम करता है और मैंने बड़े रिजल्ट लिए हैं इस फॉर्मूले से। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े रिजल्ट लिए हैं इस फॉर्मूले से। गॉट माय पॉइंट? चलिए, इस व्यापार में बड़ा पैसा बनाने बुलावे तुझे यार, आपने वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, आपने प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी बतानी है, प्रोफाइल बताना है, इस व्यापार में वो कैसे पैसा कमा सकते हैं वो बताना है, इस व्यापार की ताकत बतानी है। दैट मीन्स प्लान प्रेजेंटेशन बॉस, प्लान प्रेजेंटेशन। एंड प्लान प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक राउंड। यकीनन होम मीटिंग कैसे करते हैं आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी एक मीटिंग कर दूंगी। होम मीटिंग कैसे करें, क्या क्या होम मीटिंग में करें और क्या क्या ना करें, मैं उसका भी आपको ट्रेनिंग दे दूंगी। बहुत होम मीटिंग की है मैंने अपने करियर में, तकरीबन 7-8 साल मैंने होम मीटिंग ही की है और आज भी मैं बड़ा लाइक करती हूँ उसको करना। मेरे जहां भी आज नए जोन पे, नए एरिया पे मीटिंग शुरू होती है, देखिए वहां पर एकदम बड़ा सेमिनार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति बड़ा सेमिनार नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ मिलकर जगह जगह जाकर हम होम मीटिंग करते हैं। मेरी मुंबई टीम, मेरी गुजरात की टीम होम मीटिंग से बिल्ड है। अगर मेरे साथ मेरी मुंबई टीम और गुजरात टीम बिल्ड है तो दे नो वेरी वेल कि मैं कितना फोकस होम मीटिंग के ऊपर करती हूँ। आज होम मीटिंग का ही ये देन है कि मुंबई में तकरीबन हम 500 प्लस लोगों का सेमिनार करा सकते हैं, वहीं गुजरात में हम तकरीबन 800 प्लस लोगों का सेमिनार करवा चुके हैं और ये मात्र 4 से 5 महीने का काम है सिर्फ। फिर आप जब जाए होम मीटिंग होनी चाहिए,
होम मीटिंग मतलब होम मीटिंग, और फोकस कीजिए होम मीटिंग को। मैं हमेशा मानती हूँ व्यापार में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे काम रोज लगातार करने की जरूरत है। ध्यान देना, बड़े सेमिनार रोज नहीं कर सकते आप, लेकिन रोज छोटी छोटी होम मीटिंग कई जगहों पर कर सकते हैं। होम मीटिंग मतलब समझ जाइए ये इतना जरूरी है जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी टीम बनाने के लिए होम मीटिंग जरूरी है। आप यकीनन दिल से चाहते हो आपकी लाखों करोड़ों लोगों की टीम हो, बस होम मीटिंग पे फोकस कर देना, होम मीटिंग पे फोकस कर देना, 100% बड़ी टीम बना लोगे। सातवां इंपॉर्टेंट, डू सिंगल डेली एक्टिविटी। ये एसडीए इतना इंपॉर्टेंट है ना, लोग कई बार, ये बहुत ही आसान है और इस आसान काम को भी कई बार नहीं करता। पहला चीज, अपनी एक्टिव अपलाइन से रोज बात करो, अपनी एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करो और रोज नए प्रोस्पेक्ट से बात करो। याद रखना, अपनी एक्टिव अपलाइन से रोज बात करो, अपनी एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करो और अपने रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करो। अपनी एक्टिव अपलाइन से क्यों रोज बात करना है? आपकी एक्टिव अपलाइन के पास बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती है। जब आप उससे बात करते हो, और इसको प्रयास करना बड़ा शॉर्ट रखना है, 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं बॉस। 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अपनी एक्टिव अपलाइन से रोज बात करें, अपनी एक्टिव डाउनलाइन से भी रोज बात करें। एक्टिव डाउनलाइन से क्यों? पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, पता नहीं उनके मन में क्या चीजें चल रही हैं, पता नहीं उनके सवाल क्या चल रहे हैं। जब आप उनसे रोज बात करोगे तो वो सवाल निकल के आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा। लेकिन प्रयास करना 2-3 मिनट, ये कहीं 1-1 घंटे लंबी बातें ना हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? बहुत लंबी बात नहीं करनी, रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करें। ध्यान देना, अपनी लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहिए, अपनी लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहिए, अपनी लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट, कोर लीडर जरूर बने, कोर लीडर जरूर बने। याद रखना, कोर लीडर बने, अपनी अपलाइन की, अपनी कंपनी की कोर लीडर बनना है। कोर लीडर किसे बोलते हैं? वो सभी लोग कोर लीडर हैं जो 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन है कोर लीडर? जो 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर कौन है कोर लीडर? जो बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर, बिजनेस पर्स बनाते हैं। यू नो वेरी वेल कि मैंने बताया हुआ बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर, बिजनेस पर्स क्या होता है। रोज कम से कम एक प्लान जरूर करते हैं, दे आर द कोर लीडर। ध्यान देना, हमारे महत्वपूर्ण कामों में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है कोर लीडर बनना। आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट का कोर बनना होगा। अगर आपको राजनीति में जाना है तो आपको राजनीति का कोर बनना होगा। अगर आपको अपनी जॉब में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो वहां के कोर नियम्स को फॉलो करना होगा, वहां का कोर बनना होगा। सेम एज इट इज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो इसमें कोर लीडर बने, अपनी अपलाइन के, अपनी टीम के, अपनी कंपनी की। कोर लीडर की कुछ 4-5 गुण है, बता रही हूँ। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अगर पेस्ट इनकी कंपनी में आता है तो इनके घर कभी कोलगेट नहीं आएगा, इनके घर कभी पेप्सोडेंट नहीं आएगा, इनके घर इनका कंपनी का पेस्ट आएगा। कोर लीडर की बात करूं, अगर इनके घर तेल यूज होता है कुकिंग ऑयल, तो इनकी कंपनी में अगर कुकिंग ऑयल आता है तो इनके घर इनकी कंपनी का ही कुकिंग ऑयल आएगा। 100% मतलब 100% प्रोडक्ट यूज। ध्यान देना, ये व्यापार अपने आप से ईमानदार होने का व्यापार होता है। ये व्यापार अपने आप से ईमानदार होने का व्यापार है, किसी और से नहीं। जिस दिन आप अपने आप से ईमानदार हो गए, व्यापार आपको ग्रोथ देने लग जाएगा। जिस दिन आप अपने आप से ईमानदार हो गए, ये व्यापार आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना शुरू। रोज कम से कम एक प्लान जरूर करें, अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहे। याद रखें, एक कोर लीडर हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ाता रहेगा। रोज मतलब रोज, डेली बेसिस पे वो अपनी लिस्ट को बढ़ाता रहेगा। ध्यान देना, हमारे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है? लोग। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है? पीपल्स। तो करता क्या है कोर लीडर? सबसे पहले अपनी कंपनी में बनने वाला प्रोडक्ट, अगर उसे घर की जरूरत है उस प्रोडक्ट की, तो वो बाहर से नहीं लाएगा, अपनी कंपनी से लाएगा। वो अपने व्यापार के सभी इंपॉर्टेंट टूल को
अपने पास रखेगा। वो अपने व्यापार के सभी इंपॉर्टेंट टूल समझ रहे हो ना, बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर, बिजनेस पर्स, अपने सभी स्टडी के बुक्स, अपनी सभी प्रेजेंटेशंस अपने पास रखेगा। रोज कम से कम एक प्लान जरूर करेगा और अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को हमेशा बढ़ाता रहेगा। 8वां, अपनी कंपनी के, अपनी टीम के, अपनी अपलाइन के कोर लीडर बनो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करें, आपने पीछे के सारे नियम फॉलो किए, सभी काम करने वाले काम किए, लेकिन आपने ये नवा काम नहीं किया, अगेन आप बड़ा काम नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये नवा काम तो इतना महत्वपूर्ण है कि बस सोचो मत, पूछो मत। लीडर तैयार करें, क्रिएट द डुप्लीकेटर्स इन योर टीम। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना होता है, और वो क्या है? अपने जैसे काम करने वाले लोग तैयार करें। डायरेक्ट सेलिंग काम कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफरेंट है। आई रिपीट माय वर्ड, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार डिफिकल्ट नहीं, बस डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक काम करना होता है। वो काम क्या है? आपको अपने जैसे लोग तैयार करना। कैसे लोग? जो खुद प्लान दे सकते हैं, कैसे लोग जो खुद होम मीटिंग ले सकते हैं, कैसे लोग जो अपनी टीम के कोर लीडर बनते हो और अपनी टीम के लीडर को भी कोर बनाते हैं। और एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में अपने जैसे या फिर अपने से बेहतर लोग तैयार करने होंगे। मैं नोट में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर, यह बिजनेस हीरो बनने का नहीं, यह बिजनेस हीरो बनाने का बिजनेस है। आप जितने बेहतरीन शानदार हीरो बना सकते हैं अपनी टीम में, यकीन मानना ये व्यापार आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ये 9 काम आपको लगातार मतलब लगातार करनी है। सिर्फ आपको यही 9 काम करने, और अगर आप ये 9 काम कर लेंगे, यकीनन आप आगे बढ़ जाएंगे।